तो चलिए अब देखते हैं इसरो आज नया सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। आपको ले चलते हैं श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से सीधे जुड़ते हैं और 9:10 पर यह लॉन्चिंग होगी। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। kilometers per second. All sub sound. The stage -50 2 seconds. ignites All sequences after sound. PS1 continues to burn for 152 -45 seconds. Operational time for PS3 is -40 124 seconds. VHPP open. PS4 will operate for 247 seconds. Then the injection parameters will be -30 achieved. seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. VSPP opened. -20 seconds. -15 seconds. प्रमोशन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift-off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. 10 seconds. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. Due to tracking. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन +20 seconds. श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ। प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharp tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रेपॉन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. तो इसरो ने एक्सपोसैट को लॉन्च कर दिया है। आपने लॉन्चिंग की सीधी तस्वीरें देखी हैं। एक्सपोसैट अंतरिक्ष में जाकर ब्लैक होल और ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों को जानने में मदद करेगा और इसकी लॉन्चिंग नए साल की पहली सुबह पर की गई है। कुछ ही देर में ये जाकर अपनी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है।
एक्सपोसैट की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसने इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इस सैटेलाइट की वजह से भारत को ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों के बारे में जानने में बहुत मदद मिलेगी। ब्लैक होल के साथ साथ अन्य जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं ब्रह्मांड में, उनके बारे में जानने में ये बहुत मददगार साबित होगा। अंतरिक्ष में वेधशाला की तरह काम करेगा एक्सपोसैट, और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन जाएगा। यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shar tracking station continues to track. Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries एक्सपोसैट का पहला स्टेज सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है। अब वो अगले स्टेज में पहुंच गया है। इसके साथ साथ आज कई पेलोड्स भी साथ में लॉन्च किए जाएंगे। 70 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS-3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shar and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. Third stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 0.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहां उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही Combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट को इसरो ने लॉन्च कर दिया है। ये कुछ ही देर में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 की पहली सुबह पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। इसे PSLV रॉकेट से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट कर ब्लैक होल और न्यूट्रॉन्स की स्टडी करेगा। इसके अलावा सैटेलाइट में 2 पेलोड पोलिक्स और एक्सपेक्ट भी लगे हुए हैं और यह भारत का पहला और 2021 में लॉन्च नासा की इमेजिंग एक्सरे पॉलरीमेट्री यानी IXPE के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा मिशन होगा। आपको बता दें कि कुल 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए हैं। एक्सपोसैट का लक्ष्य विभिन्न एस्ट्रोनॉमिक सोर्सेज जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सर विंड, नेबुला आदि से निकलने वाली रेडिएशन की स्टडी करना है।
बताया जाता है कि ये सभी एक बेहद ही कॉम्प्लेक्स तरह की फिजिकल प्रोसेस से बनते हैं और इनके एमिशन को समझना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसरो ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और आज सफलतापूर्वक एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। कुछ ही देर में एक्सपोसैट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। भारत ऐसा मिशन करने वाला दूसरा देश बनेगा। 2024 में इसरो ने इतिहास रच दिया है। 2024 की पहली सुबह पर इसरो ने एक बड़ा मिशन लॉन्च किया है। अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे।